नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में क्या तेजी मंदा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं चने का ही नहीं, हर एक दाल का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में और बाकी दालों में क्या तेजी मंदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरी इस बात की गारंटी है, जो आपको रिपोर्ट बताएंगे वो सही साबित होगी और आपको इस बात का लाइव प्रूफ भी इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। आपको हर दाल का और चने का आज का थोक का रेट बताएंगे, साथ ही आपको फ्यूचर रिपोर्ट देंगे, लॉन्ग टर्म की भी और शॉर्ट टर्म की भी। ये भी बताएंगे कि कल क्या होगा और ये भी बताएंगे कि आगे 1 महीने में 2 महीने में क्या होगा चने में और बाकी दालों में। ठीक है, तो वीडियो में आपको अच्छी खासी भरपूर जानकारी मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में अच्छी खासी जानकारी दी जाएगी। और भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए रोज लेके आता हूँ। ठीक है, और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, सबसे पहली बात, व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप है और वो पेड है। वहां पे जुड़ने के लिए, सर्विस चालू करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो व्हाट्सएप पे आपको सेवाएं मिलेंगी। सबसे पहले तो यूट्यूब पे आपको जो रिपोर्ट मिलती है दालों की तेजी मंदी की और चने की तेजी मंदी की, शाम को यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिन में 2 बजे तक मिल जाएगी, जिससे आप उसी दिन अपना व्यापार कर पाएंगे, माल खरीद बेच पाएंगे और मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको इंडिया की मेन मंडियों के, इंडिया की मेन स्टेट्स के दालों के भाव दिए जाएंगे वहां पे, और 30 से 40 दाल मिल के हर रोज की रेट लिस्ट दी जाएगी। चावल के, धान के, बासमती के, परमल के भाव बताए जाएंगे। चीनी के, मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, सोयाबीन के, रिफाइंड के तेल के वहाँ पे आपको भाव मिलेंगे। साथ ही हम वहाँ पे हमेशा हाजिर रहेंगे। आपको कभी भी हमसे बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, आप वहाँ पर हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जुड़ने का बहुत ज़्यादा मुनाफा है। करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही लोग मैसेज करना जो पैसे भर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, फीस पे कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विस शुरू करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जो भाई जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप मेरे को वहां पे मैसेज कर देना, आपसे आगे हम बात कर लेंगे। जो भी प्रोसीजर होगा व्हाट्सएप पे जुड़ने का आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज चना क्या कह रहा है और बाकी दालें क्या कह रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लॉरेंस रोड चना। दिल्ली लॉरेंस रोड खड़ी मोटर का आज का रेट है चने का 55 रुपये 75 पैसे। ठीक है, और हमने कल आपको वीडियो बना के बताया था कि चने में मुनाफा वसूली बिकवाली आएगी, जिससे कुछ मंदा बनेगा। आज बाजार 25 से 50 रुपये नरम खुला। ठीक है, वो नरमी क्यों आई? क्योंकि मुनाफा वसूली बिकवाली चल रही है, इसलिए आई। मुनाफा वसूली बिकवाली क्या होती है? जब किसी भी दाल का, चने का, किसी भी आइटम का रेट बढ़ जाता है 500, 600, 700 रुपये पर क्विंटल पे, तो जो स्टॉकिस्ट माल को स्टॉक किए होते हैं वो मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, अपना माल लेके मार्केट में आ जाते हैं बेचने के लिए, जिससे वो उसको बोलते हैं मुनाफा वसूली बिकवाली। जिससे एक बार मार्केट में अच्छा खासा माल आ जाता है, जिससे भाव 50, 25, 100 रुपये टूट जाते हैं, बाकी जड़ में मंदा नहीं होता, फिर से भाव बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मुनाफा वसूली बिकवाली क्या होती है। तो लॉरेंस रोड चने का भाव 55 रुपये 75 पैसे। ठीक है, ये है खड़ी मोटर का रेट। उसके बाद इस खड़ी मोटर को मिल वाले ने खरीद लिया, अपनी मिल में चलाया, सोल्डर क्लीन किया, कंकर, पत्थर, रोड़ी, कंकर, लीकड़े सब अलग कर दिए, अलग निकाल दिए, बिल्कुल साफ सुथरा सोल्टेक्स माल तैयार करा, 30 kg के कट्टे में पैक कर दिया। अब उसका भाव हो गया सोल्टेक्स क्लीन प्रोसेस चने का, उसका रेट आज का 59.5 यानी कि 59.50 पैसा, और चना दाल है 66.5 यानी 66.50 पैसा। इसकी रिपोर्ट दूं कल की, तो कल क्या होगा? कल ये स्टेबल ही खुलेगा, इन्हीं रेट में खुलेगा, कोई तेजी मंदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, देखिए जी, फिलहाल चने में अच्छी खासी तेजी आई, तेजी आने के बाद भाव स्टेबल हो गए, स्थिर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो पुराने भाव में तेजी आई, उन भाव को पकाया जा रहा है। पकाया कैसे जा रहा है? लगातार तेजी आती रहेगी तो इतनी तेजी बन जाएगी कि घाक पीछे हट जाएगा माल लेने से। इसलिए अच्छी खासी रेट बढ़ने के बाद भाव को स्टेबल कर दिया, स्थिर कर दिया, मुनाफा वसूली बिकवाली चल पड़ी मार्केट में, जिससे कि भाव स्टेबल हो गए। ठीक है, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। इस बार चने का उत्पादन कम है, राजस्थान की मंडियों से 40% माल कम आ रहा है, और पीछे से जो हम पोर्ट से माल मंगाते हैं, जो हम आयात करते हैं, वो पड़ते भी नहीं लग रहे हैं, महंगा है, जिसकी वजह से इसमें तेजी बनी रहेगी। शीघ्र ही 6000 रुपये चना पहुंचता दिखाई दे रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, जिन भाइयों ने स्टॉक किया हुआ, डरना नहीं है, चने में मंदा नहीं है। इस सिर्फ मुनाफा वसूली बिकवाली की वजह से भाव स्टेबल हुए हैं, कल भी स्टेबल खुलेंगे, पर 6000 रुपये जल्दी बिकता नजर आएगा चना आपको। ठीक है, बात करते हैं मूंग के आइटम की। मूंग साबुत खुली है 89.5 यानी कि 89.50 पैसा। मूंग दवा खुली 93 यानी कि 93 रुपीज। मूंग में हमने आपको कल वीडियो बना के बताया था कि 100 रुपीज की तेजी आएगी। आज वही हुआ, मूंग में 50 से 100 रुपीज बढ़ते दिखाई दिए। बढ़ने का कारण क्या है? मई में मूंग की फसल आएगी, फसल में पोल है, ये अफवाह उड़ चुकी है मार्केट में। अभी तो सिर्फ अफवाह उड़ी है। अफवाह उड़ने से हुआ क्या? मूंग के व्यापारियों ने भाव बढ़ाने शुरू कर दिए। मौका चाहिए होता भाव बढ़ाने का, भाव बढ़ा दिए
जाते हैं। तो मूंग के व्यापारियों ने देखा कि आने वाली फसल में पोल है, अब जैसे जैसे मार्केट में डिमांड निकल रही है वो भाव को बढ़ा रहे हैं। कल की बात करूं तो कल स्टेबल खुलेगी नहीं रेट में, ना ही कुछ घटेगा ना ही बढ़ेगा। बाकी मई में फसल आएगी, फसल में पोल है तो मूंग में भरपूर तेजी फसल आने पर आएगी, फसल में पोल बताया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम मलका मसूर की। मलका खुली है 74 यानी कि 74, मसूर खुली है 77 यानी कि 77। मलका मसूर में भी आज चौतरफा 50 से 100 रुपये की तेजी दर्ज की गई। तेजी क्यों आई? क्योंकि हमने आपको बताया कि माल की शॉर्टेज है और तेजी ऐसी बनी रहेगी, धीरे धीरे करके तेजी आती रहेगी। मलका मसूर में लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो जो पोर्ट पे माल पड़े हुए उनको भी रेट बढ़ा के बेचा जा रहा है, आयातित माल के रेट भी ज्यादा बोले जा रहे हैं, माल की शॉर्टेज भी है मंडियों में, जिससे कि इसके भाव बढ़ते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके रेट बढ़ते रहेंगे, मंदा कहीं से नहीं आएगा, डरने की बात नहीं है, तेजी बनी रहेगी मलका मसूर में। बात करते हैं अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली 97 यानी कि 97। अरहर में कल 300 बढ़े थे, हमने परसों वीडियो बना के बताया था कि 300 बढ़ेंगे, 300 बढ़ के मार्केट कल खुल गई थी। फिलहाल भाव स्टेबल खुले, स्थिर खुले आज। क्यों स्थिर खुले? क्योंकि भाव इतने बढ़ गए, घाक गायब हो गया और माल जो नए भाव है उनको पक्का करा जा रहा है, जिससे किसके रेट बढ़ा के स्टेबल कर दिए गए। आगे की रिपोर्ट दूं कल की तो भाव स्टेबल है, कल ही नहीं रेट में खुलेंगे, नहीं कुछ घटेगा नहीं बढ़ेगा अरहर में यानी कि तुअर में। लॉन्ग टर्म में हर वीडियो बताता रहा हूं, माल की शॉर्टेज है, आवक कम है, फसल में पोल है, रेट बढ़ते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके बाजार बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे मांग निकलती रहेगी। ठीक है जी। बात करते हैं हम यहाँ पे काबुली छोला। काबुली छोला खुला है 84 रुपये यानी कि 84। काबुली छोले की रिपोर्ट दो आपको तो फ्रेंड्स, काबुली छोले में हमने बताया आपको कि धीरे धीरे करके तेजी बनी रहेगी, वही हो रहा है जैसे जैसे काबुली छोले में मार्केट में मांग निकल रही है, भाव बढ़ाए जा रहे हैं काबुली छोले के अंदर। ठीक है, तो इसके आगे की रिपोर्ट दूं कल की तो भाव स्टेबल है, स्टेबल ही रहेगा। बाकी इसमें पाइपलाइन में माल नहीं है, माल की आवक कम है, कमजोर है, जिससे इसके भाव धीरे धीरे करके मांग निकलने बढ़ते रहेंगे, तेजी आती रहेगी, मंदा कहीं से काबुली में नहीं आएगा। बात करते हैं यहाँ पे उड़द के आइटम की। उड़द धोआ खुली 109 यानी कि 109, उड़द छिलका खुली 95 यानी कि 95 और उड़द साबुत खुली 92 यानी कि 92। उड़द के आइटम की बात करूँ तो कल की बात करूँ तो भाव स्टेबल खुलेंगे, तेजी मंदा नहीं होगा। आगे लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो निकट में उड़द में कोई फसल नहीं आने वाली है। ठीक है, तो उड़द के अंदर तेजी है, जैसे जैसे मांग निकलेगी भाव बढ़ते चलेंगे, क्योंकि फसल नहीं आएगी तो माल नहीं आएगा, माल नहीं आएगा आवक कम होगी, शॉर्टेज होगी तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो अरहर में जैसे जैसे मांग निकलेगी भाव बढ़ते चलेंगे, सॉरी उड़द में जैसे जैसे भाव बढ़ते चलेंगे, कहीं से भी मंदा नहीं आएगा उड़द में। ठीक है, बात करते हैं राजमा चित्रा की। राजमा चित्रा खुला 116 रुपये, मीडियम क्वालिटी का राजमा है, बढ़िया क्वालिटी राजमा है 125 रुपये यानी कि 125 रुपीज। इसकी लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट दूं आपको तो चाइना से ज़्यादा माल जो होता है वो चाइना से आता है राजमा का। ठीक है, अब देखिए कोरोना वायरस इतना फैल चुका है, चाइना से माल आने बहुत कम हो गए हैं, व्यापारी भी डरते हैं कि कभी कोरोना वायरस के चक्कर में हम राजमा मंगा ले, राजमा के साथ कहीं कोरोना वायरस ना आ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाइना से व्यापार कम हो चुका है, जिससे कि मार्केट में थोड़ी सी शॉर्टेज आ गई है। हालांकि स्कूल बंद हो गए हैं, शादियों में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं और मखनी दाल का जिससे जाहिर सी बात है राजमा चावल और मखनी दाल चलते हैं, ये अब कम हो जाएंगे, पर कहीं ना कहीं माल भी कम आ रहा है, आवक भी कम है, जिससे इसके भाव धीरे धीरे करके 150 रुपये बढ़ते दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को नोट कीजिए, जो हमने बताया कि कल क्या होगा उसको भी नोट कीजिए, और कल जब बाजार खुलेगा आपको वीडियो बना के हम देंगे, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, जो हमने बताया उतनी तेजी मंदी होगी हर एक दाल के अंदर कल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, तो वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।